नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अब न्यू टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक अब आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है। स्तनपान का मतलब क्या होता है? स्तनपान जब कोई महिला गर्भ धारण करते हैं, बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को जो दूध पिलाता है उसी को स्तनपान कहा जाता है। मतलब स्तन से लगाकर पान कराया जाता है, मतलब कि पिलाया जाता है, तो उसको स्तनपान कहे जाते हैं। इसके जागरूकता के लिए, क्योंकि उसके दौरान माँ को बहुत सारी कमियाँ होती है, आयरन की कमी हो जाती है, कैलोरीज कमी हो जाती है, तो इन सब के लिए जागरूकता और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी जागरूकता के लिए स्तनपान दिवस मनाया जाता है। तो पूरे विश्व भर में 1 से 7 अगस्त के बीच में स्तनपान दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है कि FAO का गठन कब हुआ था। तो FAO का जो गठन की हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन आपका 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 1945 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे देश की आज़ादी से पहले इसका गठन हो चुका था, 1945 में ही। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है। अगला है, और आज़ादी से ही रिलेट करके हमने आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना भी बताए हैं कि उसकी स्थापना हमारे देश की आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में हुए थे। अगला है कि नर्सिंग व्यवसाय के सुधार के लिए कौन सी कमेटी मतलब कि बनी थी। नर्सिंग व्यवसाय के सुधार के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो इसके लिए जो कमेटी का गठन हुआ था, जो कमेटी बनाया गया था, वो था सेट्टी कमेटी। कौन था? तो सेट्टी कमेटी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उसी से है, नर्सिंग व्यवसाय की हाई पावर कमेटी का प्रतिवेदन कब किया गया था। तो इसका जो प्रतिवेदन है वो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में इसका प्रतिवेदन किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, योजना से रिलेटेड है, और भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी देखने को मिल चुका है। कह रहे कि वंदे मातरम योजना कब लागू हुआ था। तो वंदे मातरम जो योजना आया था ये आपको 9 फरवरी 2004 को आया था। कब आया था? तो 9 फरवरी 2004 को वंदे जो मातरम योजना है वो लागू किया गया था। एक तरीके से योजना था जो कि लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? तो मलेरिया पुनर्रक्षित कार्यक्रम लागू हुआ था। तो मलेरिया के लिए पुनर्रक्षित कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1977 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1977 में ये मलेरिया पुनर्रक्षित कार्यक्रम लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगला है, मलेरिया के बाद फलेरिया आता है। तो फलेरिया से रिगार्डेड क्वेश्चन है। डेंगू भी है, डेंगू किस मच्छर से काटने से होते हैं ये सब भी हमने आपको बता भी रखे हैं। जैसे कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होते हैं, एनीफेलीज मच्छर, मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, स्वाइन फ्लू के काटने से काला जार होते हैं। ये सारे हमने आपको बता रखे हैं, इसलिए कहते हैं क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। अगला है कि फाइलेरिया रोग के रक्त की जांच कब होती है। तो फाइलेरिया रोग के रक्त की जो जांच है वो केवल रात में किया जाता है। कब किया जाता है? तो इसके दौरान फाइलेरिया रोग के दौरान रक्त की जो जांच है वो केवल रात में ही किए जाते हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि डेंगू क्या है? डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होते हैं? तो अभी हमने आपको बताए थे कि डेंगू मच्छर एडीज या एडीज एजिप्टी कहते हैं उसको, इसके काटने से होता है। और एनाफेलीज के काटने से क्या होता है? तो मलेरिया होती है। डेंगू किसी कारण, एडीज के कारण, और क्यूलेक्स के कारण फिलेरिया होते थे। इतने सारे हम आपको बता दिए। और सैंड फ्लो के काटने से काला जार होते थे। इस तरीके से हमने आपको सारा किसके काटने से, कौन से मच्छर काटने से क्या कुछ होते हैं वो सारा रिलेट करके बता दिए। और इससे पहले भी 2 बार बता चुके हैं। और बार बार चीज़ों को इसलिए बताते हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपको भूलने की ज़्यादा चांसेज है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बार हम लोग करते भी है, ज़्यादा बार उसको आपको बताते हैं। और डिटेल्स में जहाँ पर भी एक क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर पूरा डिटेल्स में बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेट यूनिट किस कार्य के संचालन में होता है? कह रहा है कि सेट यूनिट किस कार्य के संचालन में होता है? तो ये कुष्ठ रोग के संचालन में होता है। किसके? तो कुष्ठ रोग के संचालन में सेट यूनिट का मतलब कि कार्य का संचालन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज कम क्वेश्चन करेंगे, कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? एड्स आप लोग जानते हैं जो कि गलत तरीके से या ज़्यादा मतलब कि व्यक्ति या कह लीजिए या महिलाओं से शारीरिक संबंध रखने से मतलब एड्स का होता है। इस तरीके से कह रहा है कि एड्स नियंत्रण जो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? तो ये आपका कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुए थे ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और भारत का कह रहा है कि अंतिम जनगणना कब हुआ? मतलब कि अंतिम तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो लास्टली है इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। ये हमने आपको बहुत बार बता भी चुके हैं कि अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। 11 का ही डाटा हमारे पास है सारी चीज़ों का, और उसी पे क्वेश्चन भी आता है 2011 के जनगणना पर ही। क्योंकि 21 में होना था। कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्षों पर जनगणना होता है, लेकिन 10 वर्ष पर नहीं हो पाया, कारण कि कोरोना का समय था। 21 में होना था, 21 में आप सबको पता था कोरोना समय था, तो उस समय में जनगणना कैसे करता? उस समय में सारी चीज़ें लॉकडाउन की स्थिति थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इस तरीके से वो नहीं हो पाया, डेट बढ़ गया। तो अभी लास्टली जो डाटा है हमारे पास, लास्टली कह सकते जनगणना भी, वो 2011 का ही है। अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम किस देश में शुरू की गई थी? तो पूरे विश्व भर में परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में ही लाया गया था। अब ये मत सोच लीजिएगा, सोचने पर ही एग्ज़ाम में सोचने पर ही आंसर आते हैं, और कि एग्ज़ाम में तो और भी दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। तो ये माइंड में आपको ना आ जाए कि पहले तो हम चीन की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि चीन ने परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया था, क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण को ही लेकर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये योजना भारत में ही लाया गया था। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि रेफरल प्रणाली में रोग को रेफर किया जाता है। रेफरल प्रणाली में रोग को कहाँ रेफर किया, किस लिए रेफर किया जाता है? बेहतर इलाज के लिए, बड़े शहर के ख्याल से, संचार सुविधा के ख्याल से। तो इन सब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, बेहतर इलाज के लिए किया जाता है। रेफ़र क्यों किया जाता है? बेहतर इलाज के लिए ही किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप ऑप्शन से भी क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रहेगा। उसको ऑप्शन की तरफ जाइएगा, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि महिला परिचारिका के नैतिक आचरण क्या होते हैं? तो महिला परिचारिका के नैतिक आचरण देखते हैं कि बड़े लोगों को देखना,
जैसे कि कोई बड़े लोग आए, मतलब कि कह सकते हैं पैसे वाले, या वो मतलब कि दूसरे सेंस में भी आप बड़े कर सकते हैं, उसको देखना, या बिना भेदभाव के सबको एक समान से देखना, निकटतम व्यक्ति को अच्छे से देखना, या अच्छे से मतलब कि देख रेख करना। जैसे कि आप कहीं पर पीएससी या सीएससी कहीं पर अभी आपको ड्यूटी लगाया गया, तो वहाँ पर आपका प्रथम ड्यूटी क्या रहेगा, प्रथम कर्तव्य क्या रहेगा, नैतिक कर्तव्य आपका क्या रहेगा? नैतिक आपका कर्तव्य यही रहेगा कि सबको बिना भेदभाव के देखें। ऐसा नहीं कि कोई बड़े व्यक्ति आ गए, बड़े मान सम्मान वाले, तो उसको आप ज़्यादा स्पेशली उसको देख रेख कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे हैं, या आपका सगे संबंधी आए तो उस पर आपका ज़्यादा ख्याल है या ज़्यादा आप उसको देख रेख करते हैं और दूसरे से भेदभाव करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नैतिक आचरण होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, एक अच्छे पद पे होंगे, वहाँ पर आपका यही प्रायोरिटी रहेंगे कि सबको समान भेदभाव से देखें, मतलब कि बिना भेदभाव किए हुए सबको एक समान दृष्टि से देखिए। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि कौन सा रोग जिसका उन्मूलन भारत से हो चुका है, मतलब कि उसकी समाप्ति हो चुकी है, और इसकी घोषणा कौन करता है? तो कोई भी रोग का किसी भी देश में उन्मूलन की घोषणा, मतलब समापन की घोषणा WHO करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है, बहुत डिटेल्स में बताए भी है। तो हमने आपको बता रखे हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता, तो ये हमारे देश से उन्मूलन हो चुका है, मतलब कि इसकी केसेज अब बहुत कम मिलते हैं, नेग्लेजेबल के बराबर मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है हमारे देश में इसकी समापन हो चुका है, मतलब कि इसका उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि इसमें से कौन सा जल जन्म वाटर बॉर्न रोग है, मतलब कि जल से जनित होने वाला रोग है। जैसे क्या है, मोनेंजाइटिस, डायबिटीज़ तो जल से होता नहीं, पीलिया भी नहीं होता, टाइफाइड जल जनित रोग ही होते हैं, क्योंकि आप पीलिया भी हो सकते हैं, तो ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वैसा उस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप डी भी मार सकते हैं। क्योंकि टाइफाइड गंदे पानी, आप कहीं अगर नए सिटी में जाते होंगे, कॉलेज गए होंगे या पटना या कहीं अगर अदर जगह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो अगर स्टार्टिंग में आपको पानी नहीं सूट करता है तो टाइफाइड जनरली हो जाता है। तो ये मतलब कि पानी के गंदगी या गंदी वाटर के कारण भी होते हैं, मतलब कि ये वाटर बॉर्न रोग होते हैं, वाटर डिजीज रोग कह सकते हैं इसको, टाइफाइड को। तो करेक्ट आंसर इस तरीके से डी हो जाएगा। अगला है कि शहरी समुदाय में होता है, क्या होता है? ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है कि मतलब कि काम का सुविधा, ये तो होता है, काम में सुविधा ये तो है, ठीक है, ये भी समय का बचत, ये भी सही है, पड़ोसीपन का वाला, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन उसका डोमिनेंट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते कर रहे हैं कि विवाह के वैधानिक उम्र क्या होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कितना वर्ष होते हैं? तो ये आपका मतलब कि लड़की के लिए 18 होता है, लड़का के लिए 21 होता है। ये फ़िलहाल अभी बदल गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में है तो ये पहले से 18 और 21 डिफाइंड है। अब लड़की का 21 कर दिया गया, लड़का का और बढ़ा दिया गया है। अगला है कि अब ये मत सोचिएगा कि सर मेरा 21 हो गया, हम शादी नहीं किया, हमारा 18 हो गया, तो वो तो आपके माता पिता पर डिपेंड करते हैं। जब आप कमाने लगिएगा तो खुद ब खुद आपको शादी के लिए रिश्ते आने लगेंगे। हालांकि इस जन समुदाय के लोगों को व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है? तो जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए सबसे उत्तम क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा देना। क्या चीज़? जन समुदाय में व्यवहार के जो बदलाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना उत्तम माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हालांकि गर्भवती महिला, क्या कर रहा है, गर्भवती महिला को परामर्श देने में कौन सी बात का ख्याल रखना चाहिए? परामर्श प्रभावी हो, या सुनने में अच्छे लगे, या जो मन लायक बात है, ये सब तो कोई है नहीं। जो परामर्श होनी चाहिए वो मतलब किस तरीके से आपको, या आपके पास आएंगे जो पेशेंट, तो उसको
आप गाइड करिएगा या सलाह दीजिएगा। तो परामर्श जो होनी चाहिए वो प्रभावी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अनुसार या उसको अच्छा लगे उस तरीके से बोले। करें क्लोज कॉन्टैक्ट, निकट संपर्क से होने वाला रोग क्या है, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से जो फैलता है वो कौन से रोग होंगे, तो जो एक दूसरे में संचरण हो जाते हैं, तो आपका ये क्या है, एड्स भी हो सकते हैं, कुष्ठ रोग भी हो सकते हैं, ये सब एक से दूसरे में फैलते हैं, निकट क्लोज संपर्क से ये सब रोग होते हैं। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आपको उस टाइप से आंसर नहीं दिया है, तो सी एवं डी दोनों आंसर इसका सही है। ठीक है। अगला है कि 1976 क्या कह रहा है, 1976 में पहले परिवार कल्याण का नाम क्या था। तो 1976 में पहले परिवार के कल्याण का नाम क्या था, तो इसका नाम आपका था परिवार नियोजन कार्यक्रम। पहले इसको 1976 से पहले इसको परिवार नियोजन कार्यक्रम बोले जाते था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। अगला है पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम की बात करें तो ये आपका कब शुरू हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने आपको बताए थे कि बहुत ज़्यादा देर क्लास आप लोगों का नहीं होगा, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। आगे की क्लासेज और नोट्स आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को वेट करिएगा, और जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज अभी तक के लिए इतना क्वेश्चन रहने देते, फिर भी बहुत सारा क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर चुके हैं। तो ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट हो तो बताइएगा।